in writing today. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today this is the last day of the week, and the date is 17th of September. So today is Friday, the last day of the week. Always, as always, this is a very simple letter, but as always, I say always start from the last. That parents have been instructed. So this is a passive voice. Like I always teach you, उनको instruct किया गया है. That parents have been instructed to take Brett to Surrey Hills Community Health Clinic. सो मैंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में आपको बहुत बार बता दिया है कि पेशेंट हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल के बाद हम उसे डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक में जाता है. जब भी अपने घर से, तो वो अपने घर से कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक में जाता है ताकि उसको रोज रोज हॉस्पिटल ना आना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट आते हैं. फॉरेन में वैसे ही हॉस्पिटल्स बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं, सो दे मेजरली द पीपल गो टू कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स फॉर द फॉलो अप केयर. सो राइट रेफर टू मैटरनल एंड चाइल्ड केयर नर्स कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक. सो हमें लेटर लिखना है नर्स को, हॉस्पिटल से नर्स है हम, हमें लेटर लिखना है इनको रिक्वेस्टिंग शी अरेंज फॉर द ब्रेड टू बी मॉनिटर्ड अंटिल एंटीबायोटिक्स आर कंप्लीटेड. सो एक उनको अरेंज करना है कि ब्रेड को मॉनिटर किया जाए, तो ब्रेड मस्ट बी द नेम ऑफ अवर पेशेंट. तो ब्रेड को यानी उसके घर पे मॉनिटर किया जाए, या वो आपके पास आएगा तब उसको मॉनिटर किया जाए अंटिल द एंटीबायोटिक्स आर कंप्लीटेड. Community nurse to make sure that both the parents are instructed in proper procedure for ear and nasal clearing. So there must be something related to the ears and to the nose. So they must be aware of all these things. So that is how the letter becomes simple. Now purpose is already clear to me. There is nothing that I cannot understand from the purpose, that there would be both the parents that need to be educated. So कोई reason होगा कि दोनों पेरेंट्स को क्यों एजुकेट करना है. तो एक तो मुझे वो रीजन ढूंढना है, व्हाई शुड आई एजुकेट बोथ द पेरेंट्स, एंड एंटीबायोटिक्स को कब तक देना है. सो आई वुड गो इनटू द डिस्चार्ज प्लान. पहली चीज होती है किसको लेटर लिखना है, तो हमें ये तो पता लग गया, हमें लेटर लिखना है वहाँ पे मैटरनल और चाइल्ड केयर, जो मैटरनल का भी ध्यान रखते हैं और चाइल्ड केयर का. तो चाइल्ड का ध्यान रखते हैं नर्स को लेटर लिख रहे हैं जो कहाँ पे, कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक में. उनको क्या बताना है कि एक तो आप उसका ध्यान रखो, मॉनिटरिंग करते रहो, और दूसरा इसके ईयर और इसके नोज क्लीन करते रहना. सपोर्ट मिसेस डेविस इन इम्प्रूविंग पेरेंटिंग स्किल्स. तो मतलब इनके पेरेंटिंग स्किल्स खराब है मदर के, तभी वो मैटरनल नर्स को भेज रहे हैं. तभी मैं मैटरनल, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड मैटरनल नर्स क्यों बोला, तो मैटरनल नर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है. सेकेंड बात, एंटीबायोटिक्स 14 डेज का कोर्स है, तो वो कंप्लीट होगा तब तक फॉलो करना है. ओरल फ्लूइड्स को कंटिन्यू रखना है, और कंटिन्यू ईयर एंड नेजल क्लीनिंग, यानी कंटिन्यू का मतलब यही होता है कि ये दोनों चीजें हॉस्पिटल में दी होंगी, हॉस्पिटल में फ्लूइड्स भी दी होंगी, हॉस्पिटल में क्लियरिंग भी की होगी, तो उसको कंटिन्यू रखना है बोथ द थिंग्स को. ऑब्जर्व फॉर द साइंस ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर, और टेम्परेचर का ध्यान रखना, यानी हो सकता है किसी तरह की इन्फेक्शन होगी, दैट इज वाई एंटीबायोटिक्स. पहली बात तो एंटीबायोटिक्स देते ही इन्फेक्शन के कारण है, सो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन. और एलिवेटेड टेम्परेचर है तो अगेन इट इज अ मतलब काइंड ऑफ अ सिग्नल that they require. Again, as we always never ignore, if somebody has worked hard, so this particular institute who has created this question paper has worked hard, maybe it can be OET itself, but thank you so much for creating this question paper. So we really appreciate the help these people do in creating question papers. But again, Dr. BKMs takes the responsibility of answer sample only, and we assure you that our answer samples are the most productive one, and we are the biggest institute of producing OET results in all the modules, especially when it comes to writing. This patient has been in your care and is now going home from the Royal Children's Hospital. So Royal Children's Hospital से घर पे जा रहा है. Read the case notes below. So patient Brett Davis 18 months old, तो 1.5 year का patient है, यानी कि जो baby Davis है तो हमें इसको लिखना है baby Brett. So we will not write anything else. So he's a very small kid, so we will say baby Brett. Always use the first name of the patient when the patient is less than 18 years. When the patient is less than 18 years, always use the first name. नहीं तो हम कहते हैं मास्टर डेविस. बट 18 years का है तो हम इसको कहेंगे 18 months का है, तो इसलिए कहेंगे 18 years का, ये तो 18 months का है तो इसको कहेंगे ब्रेड, और 18 months का इसलिए कहेंगे बेबी. अगर ये 5 years से ज्यादा का होता तब हम इसे कहते हैं मास्टर ब्रेड. If he would have been more than 5 years, then we would have said master Brett. So अब less than 5 years है, बहुत छोटा बेबी है, तो हम फर्स्ट नेम यूज कर रहे हैं. less than 18 है इसलिए फर्स्ट नेम, और छोटा सा बेबी है बेबी ब्रेट, जो हमारे पास 2 दिन के लिए एडमिट रहा.
बेबीज ब्रेड्स पेरेंट्स इंस्ट्रक्टेड टू टेक द चाइल्ड टू द सरी कम्युनिटी हेल्थ केयर। अब ये तो हमने बता दिया, इन्हीं को तो लेटर लिख रहे हैं। सो डायग्नोसिस क्या थी? क्रोनिक नेजल कंजेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस लेटर। दिस लेटर इज यूनिक in its way because most of the people write diagnosis as chronic nasal congestion, but this is like a chronic problem. This is not the main problem. We all should understand that this is not the main problem. So we all must understand the main problem is this, जिसकी फुल फॉर्म नहीं दे रखी। पर इस केस में, इस लेटर में मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग डायग्नोसिस का AURTI था। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपने बहुत गलत किया, क्योंकि एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यही तो एक्यूट बीमारी हुई है जिसके कारण एंटीबायोटिक्स देंगे। क्रोनिक प्रॉब्लम के लिए एंटीबायोटिक्स थोड़ी देंगे, हम तो एंटीबायोटिक्स मेजरली एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए देते हैं। इसी कारण से तो एलिवेटेड टेम्परेचर हुआ है, ये सब चीजें इसी कारण से तो हो रही हैं। सो दैट इज व्हाई दिस प्रॉब्लम वाज द मेन प्रॉब्लम एंड शुड हैव बीन डिस्कस्ड। अगर आप में से किसी ने भी गलती से इसके बारे में नहीं लिखा तो आपने बहुत गलत किया। तो दैट इज व्हाट OET टीचेस यू। यहीं पे तो आपकी मेडिकल नॉलेज काम आती है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से आई एम अ डेंटिस्ट, आई कैन टीच OET। इफ एनीबडी इज नॉट फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन, नो मैटर हाउ गुड ही इज एट इंग्लिश or she is at English, he or she cannot teach OET because OET is a medical based exam. Though it is majorly about grammar 70%, but 30% data selection is very important. Suppose if in this letter you do not write this AURTI, then this letter becomes zero. Zero means that examiner can give you even 230, can give you even 200, can give you D grade, और हमें कितना चाहिए? B। B का मतलब 350। तो हमें ये स्कोर चाहिए, या फिर एटलीस्ट जो यूके जाना चाहते हैं एटलीस्ट C पॉजिटिव तो चाहिए, यानी कि 300 तो चाहिए। तो मतलब आपकी ये छोटी सी गलती, एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को नहीं समझना या पढ़ाने वाले का आपको नहीं बताना इज वेरी डेंजरस। तो आपको ही समझना है। पेपर में ये फुल फॉर्म आएगी, लेकिन अगर आपको पेपर में समझ नहीं आता तो हमेशा लिखो पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद क्रोनिक नेजल कंजेशन एंड AURTI। जो चीज समझ नहीं आ रही उसको लिख दो इस वाले केस में, कि डायग्नोसिस वाले पार्ट में जरूर लिखो। एटलीस्ट आपको वो इग्नोर नहीं करना चाहिए था। अगर ये आता था तो बेस्ट ही था। So that is what OET is all about, medical plus grammar. चलिए, सोशल बैकग्राउंड, सेकंड चाइल्ड इन द फैमिली है, वन सिस्टर है जो 5 इयर्स की है, मदर जो जून डेविस है 23 ईयर ओल्ड है, वर्कड एज अ वेट्रेस लेट नाइट शिफ्ट। फादर कंस्ट्रक्शन वर्कर है, डे टाइम में काम करता है। अब देखो, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ। दिस इज अगेन, ये लेटर बड़ा ही सिंपल है पर OET के हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि बेबी ब्रेड के पेरेंट्स, अगर ये पोस्ट ऑफ यस लगाया तो मार्क्स और भी ज्यादा मिलते हैं। यानी कि बेबी के पेरेंट्स, ब्रेड्स के पेरेंट्स यानी ब्रेड के, लिविंग थिंग के ऊपर जब का लगाना होता है तो पोस्ट ऑफ यस लग जाता है। बेबी ब्रेड्स पेरेंट्स वर्क ऑल्टरनेटिवली। ये बताना जरूरी नहीं है कि वो नर्स है या नहीं, ये बताना जरूरी है कि एक दिन में काम करता है एक शाम को। एज, क्योंकि एज हर मदर वर्क्स इन नाइट, whereas father works in daytime. So that is what you should understand. That is what all of you should understand. That is how you should write. So please try and understand this thing. So ये वो डाटा है, इस डाटा को उठा के हम वहां पे भी लिख सकते हैं कि both the parents work alternatively, क्योंकि वो दिन में काम करता है वो नाइट में। तो आप इसको ये कह सकते हो, so both the parent should be instructed in proper procedure for cleaning। तभी ये वाला डाटा मैं आपको यहाँ से रिलेट करना चाहता था कि दोनों पेरेंट्स को क्यों बताना जरूरी है। Why it is important to teach both the parents? Both the parents are important to be taught because baby breads कि वो एक दिन में काम करता है एक शाम को, तो यानी एक टाइम पे बेबी के पास एक ही बंदा रहता है। So at one time only one person is available for the baby. So that is what you should have understood. That is why this data was very important. आप चाहे वेटरेस की बात करो ना करो, कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात पर ये वाली बातें तो करनी चाहिए थी। लिव्स इन रेंटल अकोमोडेशन 2 बेडरूम अपार्टमेंट, चलो ठीक है। नर्वस रिपोर्ट DDST एडमिनिस्टर्ड नॉर्मल डेवलपमेंट एंटीबायोटिक्स एमोक्सिसिलिन 50 mg 50 mg दी है। 8 आवरली कमेंस 12 नून 12 अगस्त को की है। तो बेबी डिस्चार्ज कब हो रहा है? टुडे, यानी टुडे एंटीबायोटिक्स हैव बीन स्टार्टेड
which should be continued for the next 2 weeks. तो यहाँ पे दे रखा है 14 डे कोर्स करना है, तो नेक्स्ट 2 वीक्स कंटिन्यू करनी है. सो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको रहने दो जो नॉर्मल है, या फिर लिख दो डेनवर डेवलपिंग स्क्रीनिंग टेस्ट was administered which showed normal development. Antibiotics were started for AURT, nasal and ear clearing before the feeds and required an afebrile after 36 hours. तो nasal and ear clearing before the feeds, बेबी afebrile हो गया after 36 hours, यानी 3 दिन के बाद बेबी afebrile हो गया. ठीक है, तो मतलब ठीक हो गया. अब यहाँ पे गड़बड़ ये कर दी, अगेन दिस लेटर हैज सम प्रॉब्लम एज वेल. सो ऐसा होना चाहिए कि वो 10th को आया होगा सुबह सुबह और आज 12th के बाद 3 दिन हो गए होंगे. सो ये थोड़ा सा गलत लिखा है, 36 आवर्स कम लिखना चाहिए था उसे. फ्री फ्लूइड्स वर गिवन व्हिच वर वेल टॉलरेटेड. कंजेशन का मतलब उसके नाक में जो कंजेशन है, क्रोनिक नेजल कंजेशन, उसके कारण वो फीडिंग नहीं कर पा रहा था. रेस्ट्रिक्टेड हिज सकिंग एबिलिटी. तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेम लाइन भी लिख सकते हो. अगर सेम लाइन को चेंज करना है तो his sucking ability passive voice was restricted due to congestion. आप ऐसा भी लिख सकते हो, जिसने जैसे भी लिखा है अच्छा है. अगर सिंपल भी लिख दिया and also congestion restricted his sucking ability, so now he is discharged. It would be greatly appreciated if you could support Mrs. Davis in improving parenting skills, and also please tell the parents to continue ear and nasal clearings and make sure that both the parents are instructed in proper procedure as one parent is available at one time because both the parents work alternatively. तो ये लाइन आपको अपने आप रिलेट करनी आनी चाहिए. आप अगर ए ग्रेड लेना चाहते हो तो दिस इज हाउ यू कैन गेट ए स्कोर, दैट यू शुड नो हाउ टू मिक्स अप. मैं एक बार कर देता हूँ, देखो कैसे फ्लो बनाया है. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड, जो हम रोज लिखते हैं, इफ यू कुड सपोर्ट Mrs. Davis in improving parenting skills. That is how you can make it very nice parenting skills. And also make sure, and also both the parents, वो वाली लाइन उठाओ, should be educated to continue should be educated proper procedure of, sorry, educated के साथ proper procedure वर्ड जा रहा है जो नीचे दे रखा है. That is how you should mix up. अगर आपको A grade चाहिए तो आपको इतना strong तो बनना ही पड़ेगा कि कौन सी बात कहाँ पे लिखनी है. Both the parents should be educated regarding का मतलब होता है about, इसके बारे में, regarding proper procedure of ear and nasal clearing. अगर ये बड़ा हो गया है तो अब यहीं से कनेक्टर्स को, अगर ज्यादा बड़ा हो गया है तो फुल स्टॉप, along with this, इसके साथ साथ both the parents should be educated nasal clearing, क्योंकि मैं यहाँ पे एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, as they work alternatively, so only one parent is available for the baby at one time. एक ही अवेलेबल होता है. अगर आप ये लास्ट लाइन नहीं भी लिखो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हो तो अच्छे से एक्सप्लेन करो कि दोनों पेरेंट्स को क्यों समझाना है. फिर अब इसके बाद सिंपल कनेक्टर्स. फर्दर एंटीबायोटिक्स शुड बी कंटिन्यूड. ठीक है, ये भी आपकी बात पूरी हो जाएगी. और ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे फिर भी लिख दो बेबी, द बेबी, तो मतलब अगर सेम बेबी की बात करें, द बेबी शुड बी ऑब्जर्व्ड फॉर द साइंस ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर एज वेल. तो ये भी लिख दो, उसके लिए भी उसको साइन कर देना. सो दिस इज हाउ यू शुड राइट. अगेन अगर मैं आपको पूरा लेटर बोल देता हूँ अच्छे से, ताकि आप में से किसी को कोई दिक्कत ना हो. आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग बेबी ब्रेट who was admitted to our hospital on 10th of August due to acute upper respiratory tract infection. Along with that, he was also having chronic nasal congestion. So treatment was given. Now he is better. So he is being discharged. Now both the baby and their parent and his parents are being referred under you for the follow-up care
and to provide education of how या regarding how to take care of the baby in the best possible way. तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो और भी अच्छा रहेगा. So I'm writing this letter regarding baby Davis जिसका ट्रीटमेंट हुआ, who had AURTI and treatment was given. Now he's better, so he's being discharged. But the parents are required to be educated or regarding taking care of the baby in the best possible way. So they are being referred to you. तो आप पेरेंट्स को भी रेफर कर सकते हो इस केस में, क्योंकि सब कुछ पेरेंट्स के बारे में ही है. चाइल्ड केयर की कोई इतनी बात नहीं है, पर हाँ लिख दो both the parents along with the baby are being referred to you. तो आप ऐसे लाइन लिख सकते हो. So both the parents along with baby are being, spelling please forgive me, are being, बेस्ट लिखने हमें बेस्ट ढूंढना होता है. are being referred to. तो इससे पहले क्या लाइन आएगी कि सो से पहले मतलब क्यों, क्योंकि क्या क्या था, नाउ द बेबी इज वेल सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज. नाउ द पेरेंट्स, तो नाउ के बिना बात नहीं बनेगी. नाउ द पेरेंट्स नीड टू बी एजुकेटेड रिगार्डिंग द केयर फॉर द बेबी. तो बेबी की जो केयर है उसके बारे में उनको एजुकेट करना जरूरी है. रिगार्डिंग द केयर, सो बोथ द पेरेंट्स अलोंग विद द बेबी आर बीइंग रेफर्ड टू यू. तो आपको ये लिखना पड़ेगा. बाकी हम डिस्कशन करेंगे इसके बाद किसने कैसे लिखा है, पर ओवरऑल ये होता है. नहीं तो आप सिंपल बोल दो AOT के बाद ठीक हो गया तो आपको फॉलो अप केयर के लिए भेज रहे हैं. सो बेबी इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर फॉलो अप केयर एंड पेरेंट्स नीड टू बी एजुकेटेड. बस उसके अगर आपको रिगार्डिंग वाला नहीं लगाना आ रहा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है और OET का एग्जाम चल रहा है तो लिख दो एंड द पेरेंट्स नीड टू बी एजुकेटेड. बस अभी ज्यादा मत लिखो, फिर बाद में अपने आप आ जाएगा सेकंड पैराग्राफ में. बेबी ब्रेट इज द सेकंड चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स वर्क ऑल्टरनेटिवली. मदर वर्क्स इन द नाइट शिफ्ट्स एंड वेयर एज फादर वर्क्स इन द डे शिफ्ट. ये वाली लाइन जरूरी नहीं है. ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन डेंटल डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट वाज इनिशियल व्हिच शोड नॉर्मल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे लिखो जिसने शो किया, बस जिसने शो किया एक्टिव व्हिच शोड. इतना आसान है, बस ये लिखना था व्हिच शोड. इसके अलावा बाकी सारी लाइन सेम. Also, antibiotics have been started. Nasal and ear clearing before the feeds were done, and as per the requirement. Required का मतलब होता है and as per the requirement. Requirement के हिसाब से. तो जब भी आपको required word आए तो आपको करना है and as per the requirement. हमेशा इस वर्ड को ध्यान से. ठीक है, ये बात भी पूरी होगी. सो ये वाली बात मत लिखो क्योंकि कंफ्यूजिंग है, शायद गलत दे रखी है. Few fluids were also given which were well tolerated and congestion restricted his sucking ability. Now the baby is being discharged, so now you are requested to support Mrs. Davis in improving parenting skills. Antibiotics should be continued for the next 14 days, and please continue the free fluids as well. Also, both the parents should be instructed to continue clearing nasal and clearing as per the requirement, and kindly observe for the elevated sign of temperature as well. That's it. That's simple letter. So again, there is no confusion. It's a very simple letter. So थोड़ा रश में गया, लेकिन जब आप खुद लिखते हो तब थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है. तब आप मेरी राइटिंग को साथ साथ यूज कर सकते हो लिखते हुए. इसको चलने दिया करो यूट्यूब पे. जब आप राइटिंग लिखते हो ना, साथ साथ आप जब लिख रहे हो तो ये देखो कि सर ने इस जगह पे क्या बोला था इस लाइन की जगह, तो आपको वहां पे हेल्प मिलेगा. So I'm halting the recording, so-called stopping the recording. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. And now I will take your doubts. Thank you so much.